सूर्य आत्मा, पिता, पूर्वज, उच्च सरकारी सेवा और राजशाही गौरव का कारक कहा जाता है। सूर्य के शुभ प्रभाव से हर तरह की सेवाओं में उच्च पद की प्राप्ति होती है और व्यक्ति वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान में कमी, पिता को कष्ट और नेत्र पीड़ा की संभावना रहती है। सूर्य ग्रह 14 अप्रैल 2019 को रविवार को 2:26 पर अपनी उच्च राशि यानी कि मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के इस परिवर्तन से सभी राशियां प्रभावित होंगी। तो आइए जानते हैं 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। सूर्य का गोचर आपकी राशि में हो रहा है, इसलिए इसका आप पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान आपको सरकारी कामकाज में लाभ मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपके स्वभाव में उत्तेजना भी देखी जा सकती है। करियर अथवा व्यवसाय में आपका कद बढ़ सकता है। बौद्धिक रूप से लाभ पाने के लिए ये उत्तम समय हो सकता है। ये गोचर आपके पिता के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। सूर्य ग्रह आपकी राशि में ही गोचर करेंगे और ये आपके लगन यानी तनु भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में लगन भाव से व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार एवं स्वास्थ्य को देखा जाता है। आपके लगन भाव से सूर्य की उपस्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी। गोचर के दौरान आपकी सेहत में सुधार देखा जा सकता है, परंतु आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है, इसलिए आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी, अन्यथा ये क्रोध झगड़े का कारण बन सकता है। इस समय आप किसी खेल में हिस्सा ले सकते हैं। कार्यस्थल पर आप नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अग्रसर रहेंगे। हालांकि पहले भाव में सूर्य आपके 7वें भाव पर दृष्टि रखेगा। ये भाव दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में बनने वाले साझेदार के बारे में बताता है। ऐसे में गोचर के दौरान माँ की सेहत खराब हो सकती है। मैरिड लाइफ में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि परिस्थिति एक समान नहीं रहेगी, इसलिए इसी बीच आपको अच्छे पलों का अनुभव होगा। लव लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव नज़र आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। सूर्य आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपको विदेश यात्रा पर जाने के योग हैं। हालांकि जो जातक पहले से ही विदेश में हैं, उनके करियर की गाड़ी में गति देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से गोचर आपको सावधान रहने के संकेत दे रहा है, क्योंकि इस दौरान आपको बुखार, सिर दर्द जैसी तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है। इन सब के अलावा आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। प्रॉपर्टी की खरीदारी भी आप इस गोचर के दौरान कर सकते हैं। व्यय में अधिकता दिखाई दे रही है। जन्म कुंडली में 12वां भाव व्यय, हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा आदि के विषय में बताता है। सूर्य के गोचर का प्रभाव आपके आर्थिक पक्ष को मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। इस दौरान आपके खर्च तेजी से बढ़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको विवेक से काम लेना होगा। खासकर धन की बचत करने की कोशिश करें। इसके लिए आपको आर्थिक प्रबंधन की आवश्यकता होगी। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। ये यात्रा कामकाज के सिलसिले में हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन इसके लिए उन्हें कड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है। सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपकी सेहत बिगड़ सकती है। हालांकि अगर कोई अदालती केस चल रहा है तो इस कानूनी लड़ाई में जीत आपकी होगी। आप कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, शत्रुओं और विरोधियों पर हावी रहेंगे। अगर भाई बहनों के साथ आपका कोई मतभेद है तो इस अवधि में सुलह हो जाएगी। बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। आपके नैनिहाल पक्ष में किसी व्यक्ति की सेहत गड़बड़ा सकती है। तो बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में इस गोचर के प्रभाव की बात की जाए तो सूर्य आपकी राशि से 11वें भाव में प्रवेश करेगा। इस दौरान आपकी आमदनी में वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही समाज में आपकी छवि बढ़ेगी। आप अपने अच्छे फैसलों से लाभान्वित होंगे। वहीं ज़रूरत पड़ने पर भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। वे आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। प्रेम जीवन में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सूर्य आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली में एकादश भाव लाभ का भाव कहलाता है। इस भाव में सूर्य का गोचर
आपके आर्थिक जीवन में मजबूती लेकर आएगा। इस अवधि में आपकी आमदनी में ज़बरदस्त इजाफा होगा। आपके पास रुका हुआ या फिर कहीं अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है। यदि आपने बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन किया है तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है। वहीं कार्य क्षेत्र में, नौकरी या बिजनेस में पूर्व में किए गए प्रयासों का बेहतर फल मिलेगा। यदि कोर्ट में आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। प्रेम एवं निजी जीवन में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, अर्थात इस दौरान आपको अच्छे और कड़वे अनुभव का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य के इस गोचर का असर आपकी संतान के ऊपर पड़ सकता है। फल कथन के अनुसार संतान को शिक्षा और सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में उनकी देखभाल करें। इस अवधि में आप नए लोगों से मुलाकात करेंगे और आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। पुराने मित्रों से मिलकर आपकी बीती यादें ताज़ा हो जाएंगी। गोचर के दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना होगा। ध्यान रहे, सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा? तो सूर्य आपकी राशि से 10वें भाव में जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको इसके अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका कद बढ़ सकता है। अपने कर्म के प्रति आपका जज्बा बढ़ेगा, लेकिन इस दौरान ये भी देखने को मिल सकता है कि आप स्वभाव से घमंडी हो जाएं। आपके व्यक्तित्व में पराक्रम नजर आएगा। सरकारी कामकाज को लेकर आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। इन सब के बीच माता की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि उनकी सेहत में गिरावट देखने की संभावना है। ये आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। यहाँ तक आपके व्यवसाय की बात की जाए तो इसमें भी आपको सुखद परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। शत्रु पक्ष आपसे भयभीत रहेगा, तो कर्क राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य आपके कर्म भाव में गोचर करेगा। ज्योतिष में दशम भाव को कर्म भाव के नाम से जाना जाता है। ये भाव व्यक्ति के करियर को दर्शाता है। कार्यस्थल पर आपके सफल प्रयासों को सराहा जाएगा। बॉस या फिर अपने सीनियर्स आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। इस दौरान तरक्की, वेतन बढ़ोतरी और आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। लेकिन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। इससे आपका व्यक्तित्व और भी ऊंचा होगा। इसके साथ ही कार्यक्षेत्र में आपके अधीनस्थ कर्मचारियों से अच्छे संबंध बनाकर चलें। रक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे जातकों को ये गोचर बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। गोचर के दौरान ऐसा भी संभव है कि आप किसी विवाहित प्रकरण में फंस सकते हैं। इससे आप परेशान रह सकते हैं। काम की अधिकता की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि काम से वक्त निकालकर प्रियजनों के साथ कहीं घूमने जाएं। इससे आपको ताजगी का अनुभव होगा। आप चाहें तो छुट्टियों में भी कहीं घूमने जा सकते हैं। निजी जीवन में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आपकी संतान पढ़ाई लिखाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगी। उनकी सफलता का ये क्षण आपको बेहद खुशी देगा। गोचर के दौरान आप हर समय खुश मिजाज और आशावादी रहेंगे। तो बात करते हैं सिंह राशि की। सूर्य आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर करेगा, जिसके कारण समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। किस्मत का साथ मिलने के कारण परिस्थितियां आप अनुकूल हो जाएंगी। लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए फायदेमंद रह सकती है। समाज में अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। परिवार में पिताजी की सेहत पर ध्यान दें, लेकिन ये गोचर पिताजी की सेहत के लिए अच्छा साबित ही होगा। भाई बहनों के साथ छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है। कुंडली में नवम भाव धर्म, गुरु, लंबी दूरी की यात्रा, भाग्य आदि को दिखा जाता है। लिहाजा इस दौरान आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। ये यात्रा कार्य के सिलसिले में हो सकती है। गोचर के दौरान आप अपने सिद्धांतों पर अड़ंग रह सकते हैं। जहाँ तक आपके भाग्य का सवाल है तो आपको इस समय अपने भाग्य की बजाय कर्म पर ही भरोसा करना चाहिए। इस बात पर हमेशा गौर करें, जो व्यक्ति मेहनती होता है भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है। सूर्य के इस गोचर से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है। इस अवधि में छात्रों को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में आपके भाई बहनों के जीवन में बदलाव आएगा। ये बदलाव दोनों तरफ होगा, नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा।
कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहने वाला है, तो सूर्य आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेगा, जिसके कारण आपको शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। आपको बुखार, सिर दर्द के अलावा अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके खर्चों में वृद्धि होगी, किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ध्यान रखें, हर किसी के साथ अपनी बातों को साझा ना करें। यदि आप शादीशुदा हैं तो ससुराल पक्ष के साथ आपके रिश्ते मधुर हो सकते हैं। जीवन साथी से आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। किसी गैर कानूनी गतिविधियों से संलिप्त ना हो, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ज्योतिष में 8वां भाव आयु भाव कहलाता है। इस भाव से व्यक्ति की आयु, मृत्यु, उसके जीवन में अप्रत्याशित रूप से होने वाली घटनाएं, गरुड़ एवं शोध आदि को दर्शाया जाता है। इस भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकता है, इसलिए सूर्य की ये स्थिति आपके लिए थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। इस दौरान आपको रक्त जन्य रोग हो सकते हैं, इसलिए आपको इस संबंध में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। यदि जरूरी ना हो तो यात्राओं को टाला जा सकता है। परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल भी होंगी, लिहाजा डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। इस अवधि में आपको अचानक से धन प्राप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष की ओर से किसी प्रकार का बढ़िया तोहफा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि आपको शायद आशा के मुताबिक परिणाम ना मिले। ऐसे में आप निराश ना हो, परंतु मेहनत करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो बात करते हैं तुला राशि की। सूर्य आपकी राशि से 7वें भाव में संचरण करेगा। इस दौरान आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवन साथी की मदद से आपको आर्थिक लाभ संभव है। हो सकता है इस दौरान आप पर हावी रहें, परंतु आपको सलाह है कि आप अपने जीवन साथी के साथ बहसबाजी ना करें। इस दौरान कोई नया रिश्ता बन सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तुला राशि के जातक अपने जीवन में बैलेंस बनाकर रखने वाले होते हैं। इस गोचर के दौरान भी आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे। जन्म कुंडली में 7वां भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदार एवं सभी लोगों से सामान्य रिश्ते को दर्शाता है। सूर्य का ये गोचर आपके वैवाहिक जीवन के लिए कम अनुकूल होगा। इस दौरान जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, अन्यथा उनसे किसी बात को लेकर झगड़ा भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। वहीं जो जातक अविवाहित है उनके विवाह में देरी हो सकती है। प्रेम जीवन में परिस्थितियां बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं होंगी, लिहाजा आपको अपने दाम्पत्य और प्रेम जीवन में संभल कर रहना होगा। जहां व्यापार या कारोबार की बात है तो ये गोचर साझेदारी में व्यापार करने वाले जातकों के लिए अच्छा हो सकता है। इस दौरान व्यापार में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा नौकरी पेशा जातकों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। सामाजिक जीवन में लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे, भविष्य में आपको उसका लाभ मिलेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि से सूर्य 6वें भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में आपके स्वभाव में साहस की वृद्धि होगी और आप किसी भी चुनौती को स्वीकार करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप अपने विरोधी अथवा शत्रुओं को आसानी से पराजित कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपको शुभ समाचार मिलने की संभावना है। सीनियर्स आपकी सहायता के लिए आगे रहेंगे। हालांकि गोचर के दौरान आपका खर्च बढ़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। कुंडली में 6वां भाव शत्रु, रोग, पीड़ा, कानूनी आदि को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य की उपस्थिति आपके लिए कई मायनों में लाभकारी हो सकती है। इस अवधि में आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। आपका भय उनके मनोबल को कमजोर करेगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। वहीं अगर किसी कोर्ट कचहरी में आप किसी मामले को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है। हालांकि आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा। ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिससे उसका विपरीत असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दूसरी ओर अपने क्रोध पर नियंत्रित रखें, क्योंकि इससे आपका झगड़ा भी बढ़ सकता है। गोचर के दौरान वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इस अवधि में छात्राओं को जबरदस्त कामयाबी मिलने के योग बन रहे हैं, खासकर उन छात्राओं को जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वहीं नौकरी और बिजनेस में सफलता और तरक्की पाने के लिए जातकों को कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। यदि आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं
तो आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की ज़रूरत होगी। तो बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहने वाला है। तो सूर्य आपकी राशि से 5वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके प्रभाव से आपकी आय में वृद्धि होगी। बच्चे पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। प्रेम संबंध में आपका अहंकार दखल दे सकता है। नौकरी में परिवर्तन का आप विचार कर सकते हैं। वहीं भाई बहन की मदद से आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। छात्राओं के लिए ये गोचर बहुत ही बढ़िया रह सकता है। पंचम भाव से संतान, उच्च शिक्षा, रोमांस, नए अवसर एवं रचनात्मकता आदि को देखा जाता है। इस दौरान धनु राशि के जातकों की संतान के स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। उनके स्वभाव में गुस्सा देखा जा सकता है या फिर वे जिद्दी हो सकते हैं। जहाँ तक छात्राओं की शिक्षा की बात की जाए तो छात्राओं का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वे पढ़ाई की अपेक्षा खेलकूद और ऑनलाइन गेमिंग में अपना समय अधिक लगा सकते हैं। हालांकि आपके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। रोमांस की बात करें तो इस समय आपके अंदर अहंकार देखा जा सकता है, जिससे आपके प्रेम जीवन में कड़वाहट घुल सकती है। लिहाजा आपको इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में नए अवसर आएंगे, इसलिए उन्हें पहचानें और उन्हें भुनाने का प्रयास करें। जो छात्र कला, संगीत आदि से जुड़े हैं उन्हें बेहतर अवसर मिलेंगी। सेहत की दृष्टि से सूर्य का ये गोचर आपके लिए अच्छा रह सकता है। आप खुद को ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। तो बात करते हैं मकर राशि की। सूर्य आपकी राशि से 4थे भाव में गोचर करेंगे। आप अपने प्रयोजनों के ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपका पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है। माताजी की सेहत में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन काबिले तारीफ होगा। सीनियर्स आपके कार्य की जमकर तारीफ करेंगे। अचानक ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 4थे भाव को सुख का भाव कहा जाता है। इस भाव से माता, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का विचार किया जाता है। इस अवधि में प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिल सकता है। सूर्य का ये गोचर आपके जीवन साथी के करियर को गति देगा, लेकिन जीवन साथी के साथ छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, इसलिए आपको उनके साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। आप अपने करियर के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपको उससे सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे। तो बात करते हैं कुंभ राशि की। सूर्य आपकी राशि से 3रे भाव में संचरण करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आप ऊर्जावान रहेंगे। जीवन साथी की मदद से आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। आपकी संवाद शैली में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसकी सहायता से आप दूसरों पर अपनी छाप छोड़ने में सफल होंगे। गोचर के दौरान आप किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। पिताजी की सेहत में थोड़ी गिरावट आ सकती है। कुंडली में 3रा भाव पराक्रम, इच्छा शक्ति, छोटे भाई बहन, जुनून आदि को दर्शाता है। इस अवधि में सूर्य के प्रभाव से आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने कर्म क्षेत्र में ऊर्जावान और सक्रिय दिखाई देंगे। इस दौरान आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा आपके लिए सुखद साबित हो सकती है। वहीं ये समय आपके छोटे भाई बहनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उन्हें उनके कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। सूर्य के इस गोचर के दौरान संयम और समझदारी के साथ किए गए हर काम में सफलता मिलेगी। कार्य स्थल पर सहकर्मी आपकी मदद करेंगे। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है। नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। छात्राओं के लिए ये समय अनुकूल है। वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। हालांकि इनमें उनकी मेहनत का बड़ा योगदान होगा। तो बात करते हैं आखिरी राशि मीन की। सूर्य आपकी राशि से 2रे भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपकी भाषा में कड़वाहट हो सकती है, जिससे कुछ लोग आपसे नाराज एवं दुखी हो सकते हैं। रिश्तों पर इसका गहरा प्रभाव होगा। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। आपको तनाव आदि की शिकायत रह सकती है। सरकार की ओर से आपको लाभ मिलने की संभावना है। वहीं ऐसी भी संभावना है कि गोचर के दौरान आपको किसी से पैसे उधार लेने पड़े। मामा जी से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। हालांकि ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते थोड़े खराब होंगे। कुंडली में 2रा भाव धन भाव कहलाता है। ज्योतिष में इस भाव से धन, परिवार, वाणी आदि का विचार होता है। इस दौरान सूर्य के प्रभाव से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
आप अपना पैतृक यानी खानदानी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें पिताजी की मदद से आपको लाभ मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में बच्चों की खराब सेहत आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है। छात्राओं को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। खासकर जो जातक उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें अधिक लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु घर में किसी विवाद को लेकर विवाद हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको शांति बहाल करने का प्रयास करना होगा। जीवन साथी की मदद से लाभ मिलने की संभावना है। इसी बीच आपको अपने जीवन साथी की सेहत पर ध्यान देना होगा।